आज का जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा परचेज बुक और सेल्स बुक। बड़ा लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप परचेज बुक सेल्स बुक बनाए आप देख लें कि कहीं ट्रांजेक्शन ओरिजिनली ट्रेड डिस्काउंट वाली तो नहीं थी। यहाँ पंगे फंसते हैं। भाई आपने सामान खरीदा ट्रेड डिस्काउंट के साथ, और जब आप वापस कर रहे हो तो ट्रेड डिस्काउंट काट के वापस करोगे ना। ऐसा थोड़ी होगा कि 10,000 का सामान था, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो यू गॉट दैट आइटम फॉर 9,000। जब आप उसे वापस करने जा रहे हो तो 10,000 रुपये से थोड़ी एंट्री करोगे। वापस करते समय क्या करोगे, आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद की एंट्री करोगे। तो जो चीज परचेज रिटर्न में होती है वैसी ही चीज किसमें होती है, सेल्स रिटर्न में भी होती है। तो परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, फॉर्मेट सभी का सेम है, वो लेके चलेंगे। और फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट आज की क्लास में आएगा वो आएगा जनरल प्रॉपर के क्वेश्चंस करना, अलग अलग तरह के, ठीक है, वैसा क्वेश्चन। और आपको आज काफी सारा काम भी मिलेगा करने के लिए, मतलब बिकॉज यू हैव होल मंडे। आप तो कह सकते हो ना होल मंडे विद यू, क्योंकि हम सुबह सुबह बैठे हैं। होल ट्यूसडे देन होल वेंसडे, जब आप आते हैं तो इसको पूरा करके लाएंगे। अगर आप पूरा करके लाते हैं तो अगली 2 क्लासेस में मैं बीआरएस खत्म करा दूंगा। कोई बात नहीं, 12th आगे पढ़ लेना, आगे काम। कुछ लोगों के टीचर्स जो है ना वो बीआरएस को काट ही देते हैं सिलेबस से, बट अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बीआरएस कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अभी आपकी बुक का, और उसको लेके चल रहे हैं। सो इन द बुक्स ऑफ परचेज रिटर्न बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं उसको, रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। और मेरे ख्याल से आप सभी के सिलेबस में डिप्रिसिएशन आ रहा है क्या? किसके किस में आ रहा है, जिसके में आ रहा है ठीक है। बीआरएस तो सभी के में आ रहा होगा, बैंक रिकंसलेशन अभी तो आएगा। तुम्हारा तो बहुत स्लो चलता है, आराम से डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो बैंक रिकंसलेशन कराने के बाद मैं रिवीजन कराऊंगा, सिर्फ डिप्रिशिएशन नहीं लेके चलूंगा। डिप्रिशिएशन जिनके स्कूल में आ रहा है उनको मैं अलग से कराऊंगा। तुम्हारे में आ रहा है, ठीक है, उनको अलग से कराएंगे। और फिर जब हम क्लासेस रिज्यूम करेंगे डिप्रिशिएशन को स्क्रैच से दोबारा करेंगे। गॉट इट? क्योंकि आपके लिए रिवीजन भी जरूरी है और बहुत सारी चीजें करना भी जरूरी है। सो लेट्स मूव फर्स्ट। बेटा भेज दिया आपने उसको, चलिए आइए देखते हैं चलिए, तो स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट दिख रहा है, दोज वर ऑनलाइन, कैन यू सी द डॉक्यूमेंट ऑन योर स्क्रीन? यस सर। यस सर। परचेजेस रिटर्न बुक जो होती है उसे रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि when you are purchasing goods, when goods are coming inside your business premises or your storage or warehouse, लेकिन जब आपको वो चीजें पसंद नहीं आती हैं तो you are sending it out। आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ, थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ योर वेयर हाउस और योर ऑफिस, या आपकी फैक्ट्री या आपकी दुकान, जहां से पैसा वापस जाता है। अब एक बात बताइए मुझे, आपने किसी से सामान खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, और दैट अमाउंट इज व्हाट, सपोज 50,000 का सामान आपने परचेज कर दिया, परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 फ्रॉम सोहन। तो जो आपने एंट्री करी होगी, एंट्री ऐसे तो परचेज बुक में करी होगी, बट मैं जनरल एंट्री के तरीके से सिखा रहा हूँ। आपकी एंट्री बनी होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन। कितने से बनी होगी, 50,000 से, 50,000 से। गॉट इट? नाउ इन केस ऑफ ओरिजिनल एंट्री आपने सोहन को क्रेडिट किया, किया ना? वाई यू क्रेडिटेड सोहन, बताओ तो जरा, सोहन को क्रेडिट क्यों किया, डेबिट क्यों नहीं किया? हाँ, लाइबिलिटी बढ़ गई बेटा, लाइबिलिटी बढ़ गई और परचेज नाम का एक्सपेंस हो गया। ठीक है जी। जब आप सामान वापस करते हैं तो क्या होने वाला है, सोहन नाम की लाइबिलिटी, सोहन अकाउंट डेबिट। सपोज 5,000 का सामान वापस कर दिया, सोहन नाम की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और परचेजेस, परचेजेस नाम का एक्सपेंस कम हो जाएगा। जैसे कि परचेजेस के नाम से नहीं बोलते, परचेजेस रिटर्न के नाम से बोलते हैं। ये है रीजन इसका। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से परचेज बीइंग एन एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, सोहन नाम की लाइबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट। व्हेन वी आर रिटर्निंग गुड्स तो क्या होगा, सोहन नाम की लाइबिलिटी कम हो गई, डेबिट कर दिया, परचेज नाम का एक्सपेंस कम हो गया, लेकिन परचेज के नाम से नहीं, परचेज रिटर्न के नाम से। व्हाई वी आर डूइंग दिस? परचेज के नाम से याद है, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज सैंपल, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स ड्राइंग्स। तो वो और इसमें फर्क कैसे पता चलेगा? इफ यू क्रेडिट परचेज
इन दोज एंट्रीज इफ यू क्रेडिट परचेज, यहाँ भी तो कैसे पता चलेगा कि परचेज रिटर्न वाली थी या कंजम्पशन वाली थी? तो हम क्या करते हैं, करना तो परचेज क्रेडिट चाहिए, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए हम रिटर्न लिख देते हैं यहाँ पर। दिस इज रन। अब आपने देखा, व्हेन वी आर रिटर्निंग गुड्स, हम क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को डेबिट कर रहे हैं। तो जरा समझना, जब हम परचेजेस रिटर्न करते हैं तब हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम होता है? उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है डेबिट नोट। क्या नाम होता है उसका? डेबिट नोट का नाम होता है, डेबिट नोट। रीजन, जब हम सामान खरीदेंगे ना, बंदा हमें एक इनवॉइस भेजेगा। क्या भेजेगा हमें? इनवॉइस। इनवॉइस में कितना लिख के भेजेगा बताइए? लिख के भेजेगा ना इनवॉइस, ऐसे वाली इनवॉइस, ऐसे करके रुपीज 50,000, ऐसे करके डैश 50,000। वो हमारे नाम का बिल फाड़ देगा, एक आ जाएगा हमारे पास बिल। जब सामान हमें डिलीवरी होगी तो हमें बिल भी तो मिलेगा, इसका एक इनवॉइस मिलेगी ना 50,000 रुपए की। अब हमने क्या कर दिया, इसका इंस्पेक्शन करा सामान का, और फिर हमें पता चला यार 5,000 का सामान तो खराब है, ही तो अच्छा नहीं है, क्वालिटी खराब है, टूट फूट करके आया है। पर हमने पहले ही बोल दिया था भाई, अगर सामान टूटा हुआ आएगा हम वापस कर देंगे। अरे भाई हफ्ते भर के अंदर वापस कर देना, मैं ले लूंगा वापस। हमने क्या किया, सामान वापस भेज दिया, और कोई कागज ही नहीं भेजा लगा के। बताइए, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी। जब आप सामान वापस करते हो, उसके साथ एक नोट लगा के भेजोगे ना, एक नोट लगा के भेजते हैं हम लोग। वो नोट दो कॉपी में बनता है। एक नोट, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं डेबिट नोट। क्या बोलते हैं उसको? डेबिट नोट। ये डेबिट नोट इसके साथ अटैच करा जाएगा। ये डेबिट नोट इसके साथ अटैच करा जाएगा। कितने का डेबिट नोट है ये? 5,000 का। अब आप उस सेलर को जिससे आपने सामान खरीदा, कितने की पेमेंट भेजोगे? 45,000। क्यों भेजोगे? आप बोलोगे 50,000 का तेरा बिल की कॉपी लगाओगे, उसके साथ एक डेबिट नोट अटैच करोगे, और आप बोलोगे भाई ये देख ले, तेरा 5,000 का सामान हमने वापस करा। वो रिसीविंग वाला पार्ट होता है। और जब आप वापस करते हो ना, तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, उससे आप उस पर साइन कर लेते हो, रिसीव्ड गुड्स वर्थ ₹5,000, ऐसा करके। ठीक है। जनरली आपको दो कॉपी बनानी पड़ती है। एक कॉपी आपके पास आ जाती है, एक कॉपी उन्हीं के पास रहती है। अपनी वाली कॉपी की फोटो कॉपी बनाइए, या अगर आप 3 कॉपी बना लेते हैं, एक कॉपी ट्रेडर के पास रहेगी, एक आपके पास रहेगी, और एक इसके साथ अटैच कर देंगे। इसके साथ अटैच कर देंगे, उसके इस बंदे का साइन होगा, तो आप उसको कितने की पेमेंट भेजेंगे? 45,000 की। तो देखिए, जब आप सामान वापस करते हैं तो बनता है डेबिट नोट, या जब आप किसी बंदे को पेमेंट काट के भेज रहे हैं तो भी डेबिट नोट बना के भेजते हैं। ठीक है। तो डेबिट नोट क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट इन विच somebody इज डेबिटेड ड्यू टू रिटर्न ऑफ गुड्स और टू डिडक्शन इन पेमेंट। ठीक है। देखो, डेबिट नोट से क्या होगा, आपका पैसा कम होगा। डेबिट नोट कब बनेगा? जब आप क्या करेंगे, परचेजेस रिटर्न करेंगे। ठीक है। जरा देखिए आपकी बुक क्या कहती है। और डेबिट नोट क्रेडिट नोट पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लिखा है बड़ा बड़ा, नीदर द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड इन कैश और नॉट द रिटर्न ऑफ एनी एसेट्स रिकॉर्डेड इन दिस बुक। गुड्स परचेज इन कैश है, वापस कर दिया, उसके बदले में कैश मिलेगा, तो कहाँ जाएंगे? कैश बुक में। और अगर एसेट्स वापस करी तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? जनरल प्रॉपर में। यहाँ तो कौन सी वाली रिकॉर्ड होगी? वो गुड्स जो क्रेडिट पे बेची गई थी। प्लीज अंडरस्टैंड, लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि सर क्या परचेज रिटर्न में हर तरह के? नहीं। परचेज रिटर्न में पहली बात है कि गुड्स रिकॉर्ड होनी है। कौन सी गुड्स रिकॉर्ड होनी है? क्रेडिट परचेज वाली रिकॉर्ड होनी है। कैश परचेज वाली गुड्स का पैसा वापस मिला तो कहाँ चला जाएगा? कैश बुक में। और एसेट्स अगर आप वापस कर रहे हैं, क्रेडिट में खरीदी हुई, कहाँ जाएगा? जनरल प्रॉपर में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। बड़ा बड़ा लिखा है आपकी बुक में भी, सिर्फ और सिर्फ किसको? गुड्स को। कौन सी वाली को? क्रेडिट वाली। डन। रीजन क्या हो सकते हैं? गुड्स सैंपल के हिसाब से नहीं है, गुड्स इफेक्टिव नहीं है, आपने 10,000 मांगी थी, बंदे ने 15,000 आइटम डाल के दे दिए, ऐसा। या फिर गुड्स आपकी क्या हो गई, आपने बोला कि भाई मुझे सामान चाहिए आज शाम 5 बजे तक, अगर 5 बजे के बाद 5 बज के 1 मिनट पे आया, मैं वापस कर दूंगा। सामान 5 बज के 10 मिनट पे वापस आया, आपने वापस कर दिया। तो जब वापस करो तो डेबिट नोट लगा के भेजा ना, या उसको मेल कर दिया डेबिट नोट, रिसीव ही नहीं करा, तो क्या हो गया? इन ऑल दीज केसेस परचेजर प्रिपेयर, परचेजर कौन? हम बना रहे हैं क्या? एक डेबिट नोट। देखो लिखा है आपकी बुक में, क्या लिखा है? डेबिट नोट एंड सेंड टू द सप्लायर। Debit note is a document notifying that the person debit has been made to his account. The reason of debit is also to be stated in the debit note. Debit note में क्या कर रहे हो आप? मैंने बताया ना, किसको डेबिट कर रहे हो आप? परचेजर को डेबिट कर रहे हो।
डेबिट नोट में आप नोटिफाई करते हो परचेजर को कि भाई तुझे डेबिट किया गया है। क्यों डेबिट किया गया है? क्योंकि तेरा सामान अप टू द मार्क नहीं था, हमने उसे वापस कर दिया, ऐसा करके। सो ऐसा थोड़े होता है, सामान उठाया, चल भाई ले भाई तेरा सामान पकड़ ले, ऐसा नहीं। जनरली ऐसे ही करते हैं, लेकिन दुकानदार उस सामान का भी क्या करते हैं, हिसाब रखते हैं और आपसे डेबिट नोट एक्सेप्ट करते हैं। ये मान लो उसने अभी तक बिल नहीं भेजा, तो आप क्या करते हो, डेबिट नोट बना के भेजते हो। अब वो आदमी क्या करेगा, बिल आपको बनाएगा तो डेबिट नोट में उतना काट के आपको बिल भेजेगा, ऐसा करके। दिस इज हाउ अकाउंटिंग गोस। डेबिट नोट का कंसेप्ट पता चला। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट भाई बहुत जगह आने वाला है आगे चल के। तो देखिए, एक स्पेसिफिक है डेबिट नोट का। डेबिट नोट नंबर बना दिया, डेट बना दी, रिटर्न कर दिया गुड्स का। और आप देख रहे हैं रिटर्न में क्या कर रहे हैं आप, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके दिखा रहे हैं। देख रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। और ई एंड ओ ई का मतलब क्या होता है, एरर एंड ओमिशंस एग्जम्प्टेड। क्या लिखा है इसका मतलब, ई एंड ओ ई का मतलब क्या है, एरर्स एंड ओमिशंस एग्जम्प्टेड। हिंदी में कहते हैं भूल चूक, लेनी देनी, माफ। हिंदी में ऐसा बोला जाता है, भूल चूक, लेनी देनी, माफ। अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे और आपने कोई गलती कर दी, तो आदमी आपको कोर्ट तक घसीट लेगा कि भाई आपने तो गलती कर दी। तो आप वहां लिख रहे हो नीचे ई एंड ओ ई, ये कस्टमर ही होता है, और इसके लिखने से क्या होता है, आप दुनिया भर के लीगल ट्रबल से बच जाते हैं। आप तो बोलो भाई हमने तो पहले ही लिख दिया था कि भाई कोई गलती होगी माफ कर लेना, इफ देर इज अ मिस्टेक ब्रिंग इन टू अवर नोटिस, विल रेक्टिफाइड। अब अगर मैं रेक्टिफाई ना करूं, तब आप कोर्ट चले जाओ। लेकिन अगर आप ये नहीं लिखेंगे, तो वो बोलेगा भाई तूने तो फाइनल बिल बना के भेजा, तूने कहाँ लिखा था कि गलती वलती भी हो सकती है। सो ये एक कस्टमरी नोट होता है जिसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एरर एंड ओमिशंस एग्जम्प्टेड। भूल चूक, देनी देनी, माफ। माफ मतलब गलती हो गई, ठीक है, हम आपको नया बिल बना के भेजेंगे। ठीक है जी। परचेजेस रिटर्न का देख लिया आपने, पर्टिकुलर्स डेबिट नोट एलएफ डिटेल्स अमाउंट है। और महीने के आखिर में, साल के आखिर में इसे आप क्या करते हैं, टोटल करते हैं। टोटलिंग करना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आप लिखते थे ना परचेजेस अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखेंगे परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते थे, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करके टोटल करते हैं। इसका भी क्वेश्चन करके देखेंगे। हियर इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। इसे सॉल्व भी करेंगे तो देख के पता चल जाएगा। रिटर्न गुड्स टू राम किशन एंड सन्स 2000, अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 10%। भाई गुड्स 2000 की थी, आपने लिखा डेट 2014, आपने लिखा अप्रैल। हम नॉट राइटिंग इट, तो आसान क्वेश्चन है, सामने देखो स्क्रीन पे दिख रहा है। राम कृष्ण एंड सन्स कितने का सामान, डिटेल में 2000 लिखा। लेस ट्रेड डिस्काउंट करा 10%, कितना, 200 रुपए का। वैल्यू कितनी है, 1800। बेटा बुक देख लो अपनी, मुझे मत देखो। और आंसर कितना निकला आपका, 1800। यू कैन सी दैट इन योर आंसर। अगला व्यक्ति कौन है, गोपाल एंड सन्स है, 5000 का। और इस पर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, तो आपने क्या कर दिया, गोपाल एंड सन्स 5000 पूरा का पूरा लिख दिया। टोटल कर दिया कितना, 6800। और अप्रैल 30 को क्या एंट्री करी, परचेजेस रिटर्न काउंट, और क्या कर दिया, क्रेडिट एंड डन। दोज हु आर ऑफलाइन, दोज हु आर ऑनलाइन, इसमें कोई दिक्कत थी बताइए। नन्ना सा क्वेश्चन था, कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी, इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा इसको। बोर्ड पे मैं लिखूंगा, बड़ा क्वेश्चन करेंगे। इसमें परचेज भी बनाएंगे, सेल्स भी बनाएंगे, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सब बनाएंगे, उसको करेंगे, ठीक है। सो भाई ऑनलाइन वालों, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस पार्ट, बोलिए। No, sir. नो सर। चलिए, पोस्टिंग अभी नहीं करेंगे, अभी आपका पोस्टिंग नहीं करेंगे। अब इलस्ट्रेशन 6 देखिए आपके सामने, बिल्कुल वैसे ही है। रिटर्न टू वॉशिंग मशीन्स परचेज फ्रॉम मैसेज मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स, लिस्ट प्राइस 7000 है। लिस्ट प्राइस कितना है, 7000 है। और पर मशीन जिसपे 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट था। और रिटर्न 6 पेन ड्राइव टू सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स, परचेज 1000 ईच। देख लीजिए आंसर आपका क्या लिखा हुआ है, मैसेज मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स, टू वॉशिंग मशीन 7000, 14000, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना, 2800। वैल्यू कितनी बनी, 11200। फाइनल लिख दिया। मैसेज सोनिका 6 पेन ड्राइव, 6000, 6000, टोटल 17200। अप्रैल January 31 को क्या लिखा, परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। बुक देख लो अपनी। और 17200, दैट्स इट, इतना पार्ट खत्म हो गया। इतना आसान है परचेज रिटर्न करना। अच्छा, लेकिन आपके टीचर आपको कैसे फंसाएंगे वो मैं बताता हूँ, देखिए। टीचर ऐसे फंसाएंगे, वो लिखेंगे गुड्स
rupees 2000 were returned to Manoj. Goods invoiced at rupees 2000 were returned to Manoj. ठीक है. These goods were purchased after 10% ट्रेड डिस्काउंट. चलिए कैसे लिखेंगे इसको? गुड्स इनवॉइस एट रुपीज 2000 आफ्टर 10% ट्रेड डिस्काउंट. चलो तुम मैं 4000 कर देता हूँ. ठीक है, 4000 क्या करता हूँ, 4500 कर देता हूँ ऐसे. गुड्स इनवॉइस एट रुपीज 4500. ठीक है. वर रिटर्न टू मनोज एंड दीज गुड्स वर परचेज आफ्टर 10% ट्रेड डिस्काउंट है. तो यहाँ मैं आ गया इस जगह पर. ठीक है. और मैं मान लो 2024 है, जनवरी 1 है, और मनोज ऐसे करके. ठीक है. गुड्स है और कितने की डिटेल हमारे पास कितनी है उसकी. बताओ अमाउंट क्या लिखूंगा. हाँ, 4500. देखो चलो क्या लिखा, 4500 माइनस कर दिया क्या, ट्रेड डिस्काउंट कितना, 450. अरे रुक जा यार 2 मिनट के लिए, रुक जा रुक जा. कितना वैल्यू आई, 4050, 4050. ऐसे करते क्वेश्चन गलत हो जाना है. जानते हैं क्यों? आप जानते हैं इनवॉइस में जो पैसा लिखा जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट काट के लिखा जाता है ना, ट्रेड डिस्काउंट काट के. तो ये जो वैल्यू है 4500, इट इज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट. व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल वैल्यू देन, 5000. तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, 5000 वैल्यू लिखनी है. फिर उसमें से 500 माइनस करने के बाद, 500 माइनस करने के बाद फिर जाके आपको 4500, फिर जाके 4500 करनी है, तब जाके आपका आंसर ठीक बनेगा. सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि आपके टीचर ने आपको इनवॉइस प्राइस लिखी है या लिस्ट प्राइस लिखी है. इनवॉइस लिखा है लिस्ट. लिस्ट का मतलब क्या हुआ, लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि उतना ही प्राइस है, टीडीएस ट्रेड डिस्काउंट घटा के दिखाएंगे. इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या हुआ, कार्ड की वैल्यू देखा रखे. ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे. बुक में शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट एग्जामिनर इस तरह से आपके इमोशन के साथ खेलते हैं, फिर बोलते हैं एग्जाम में धप्पा, और तो नुकसान होता है. ठीक है, ये ध्यान रखना. बाकी स्कूल का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन है ना, कुटिल मुस्कान मेरी. हम अपने स्कूल में बहुत तंग करते हैं बच्चों को ऐसे. ठीक है, ओके फाइन. लेट अस मूव फर्दर. अगला क्वेश्चन देखिए अब आपके सामने यहाँ पर. अब बारी आती है किसकी, सेल्स रिटर्न बुक की. किसकी बारी आई है, सेल्स रिटर्न. मेरा ध्यान से देखेंगे, सेल्स रिटर्न बुक के बारे में देखते हैं. जब मैंने किसी को सामान बेचा तो क्या एंट्री कर दी, संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स करा. कितने से करा, 50,000 से, 50,000 से. अब हुआ ये कि संजय ने हमें 5,000 का सामान वापस कर दिया. तो हमने, देखिए संजय नाम की एसेट्स बढ़ गई और सेल्स नाम का रेवेन्यू बढ़ गया. एसेट्स बढ़ गई तो डेबिट, रेवेन्यू बढ़ गया तो क्या किया, क्रेडिट. दैट वाज द लॉजिक यू अप्लाइड हियर. जब संजय ने सामान वापस करा तो आपने क्या एंट्री कर दी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू संजय. ये एंट्री करी 5,000 और 5,000 का. अंडरस्टैंड द लॉजिक. सेल्स नाम का रेवेन्यू कम हुआ तो उसे डेबिट किया, लेकिन उसे डिफरेंशिएट करने के लिए किसके साथ लगाया, उसे रिटर्न लगाया. संजय नाम की एसेट्स कम हो गई तो क्रेडिट किया. ठीक है, आप देख रहे हैं, व्हेन somebody रिटर्निंग गुड्स टू यू, तब आप उसको एक नोट इश्यू करते हैं जिसमें आप उसे क्या करते हो, क्रेडिट करते हो. क्या करते हो, क्रेडिट करते हो. तो बेटा समझना, परचेजेस रिटर्न क्रेडिट होता है, वहां डेबिट नोट बनता है, उसका उल्टा. डेबिट नोट किसी के ना, परचेज रिटर्न में क्या होता है, बंदा डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, नोट बनेगा बंदे के नाम से, डेबिट नोट बनता है. सेल्स रिटर्न में क्या होता है, बंदा क्रेडिट, तो कौन सा नोट बनता है, क्रेडिट नोट बनता है. ठीक है, डेबिट नोट कब बनता है,
परचेज रिटर्न में क्यों बनता है? बिकॉज वी आर डेबिटिंग अ लायबिलिटी। क्रेडिट नोट कब बनता है? जब सेल्स रिटर्न होती है। क्यों? क्योंकि वी आर क्रेडिटिंग एन एसेट। हम किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बारी आ रही है। आइए देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। लेट अस सी दैट। सेल्स रिटर्न बुक को रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। इसमें वो सारी गुड्स और वो सारा मटेरियल जो उसने क्रेडिट पे बेचा होता है उसको लिखा जाता है। और क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय अ परचेजर। अब आप समझना, तुम अपनी मर्जी से थोड़ी क्रेडिट नोट बनाओगे। एक आदमी आपके पास आता है और आके कहता है भाई साहब ये आपका सामान है। हमने कहा था ना दुकानदार से रिसीविंग तो लेनी होगी। दुकानदार जो रिसीविंग देगा उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? नहीं बेटा, क्रेडिट नोट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? क्रेडिट नोट। दुकानदार कहेगा ठीक है भाई, उससे 50,000 का सामान पैसा लेना था, तो उन्हें 5,000 का सामान वापस कर दिया। ठीक है बेटा, ड्राइंग रूम में करना ना घर के, है ना। वहां लिखना आई वॉज हियर, परमानेंट मार्कर से सफेदा सफेदा। बच्चे करते हैं। हमारे हिंदुस्तानियों की परेशानी है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देखने जाएंगे वहां, मतलब जैसे शहनशाह की औलाद है वहां लिख के आएंगे चाकू से, आई वॉज हियर, साइन करके जाएंगे। पेड़ को छीलेंगे, ठीक है, क्या नाम है, जगजीत, हृदय तीर घुसा हुआ, फिर बनाएंगे, है ना, जो भी है। वी नेवर हैव रिस्पेक्ट फॉर आवर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, फॉर द नेचर, फॉर द प्लांट, फॉर स्कूल प्रॉपर्टी। किसी का नहीं। मैं अपने स्कूल में देख रहा होता हूँ, मतलब इतने शानदार डेस्क है हमारे स्कूल के, बढ़िया से छोटे से स्कूल में, बढ़िया सुंदर, बहुत बढ़िया। लेकिन भाई मतलब पायलट पेन की जो स्पंज निकाल के उसको घसीट के जाते हैं, जैसे लगता है, ऐसा लगता है पच्चीकारी करके जा रहे हैं वहां पर। तो बेचारे जो पियोन्स होते हैं वो थिनर से उसे मिटा रहे होते हैं। ठीक है। अरे मतलब मुझे ध्यान आ रहा है, मतलब क्यों? क्योंकि वियर्ड सी चीज आ गई। दिल्ली मेट्रो शुरू हुई थी, दिल्ली मेट्रो 2001 में। शाहदरा से 30 हजारी तक का स्टेशन था। तो आई यूज टू गो टू चांदनी चौक फॉर लाइब्रेरी, मैं पढ़ता था वहां पर। तो मैं बस में जा रहा था डीटीसी में, एक भाई साहब पता है, पान खा के कहता है, भाई मेट्रो में चलेंगे, शुरू हो रही है। अरे भाई क्या करेगा तो मेट्रो में? अरे भाई पहली पिचकारी मैं ही मारूंगा उसमें। यू नो व्हाट एस्पिरेशन इज पर्सन हैविंग। ठीक है, और फिर वही डीटीसी की बात कुछ कर दिया उसने। मन अब आई वाज अ स्टूडेंट ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो हट्टा कट आदमी था। मन तो कह रहा मुंडे घुमा के खिड़की में मारूं उसकी मैं। ये सेंस है। अच्छा हमारे हिंदुस्तानी क्या होता है, जब बाहर जाते हैं, मतलब फॉरेन जाते हैं, तो पूछते हैं क्या दुख है, कह रहा कुछ भी कहो, सफाई बड़ी होती है जी वहां तो, सफाई बड़ी। पर तुम्हारे देश में सफाई क्यों नहीं है भाई? ठीक है, आप नेहरू प्लेस चले जाइए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में चले जाइए, दीवारों पे पिचकारियां दिख रही होती हैं आपको। खुद को तो बर्बाद कर ही रहे होते हैं, अंदर से खोखला करते हैं, और दीवारों को, दरों को, हर जगह से। और उतने गंदे निशान होते हैं, वो कहीं से भी साफ नहीं होते भाई। ठीक है, कानपुरिया बन रहे होते सब आऊं 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 करके। बेटा, जब आप जब आप डेडिकेशन दिखाओगे, अपनी स्कूल की प्रॉपर्टी को अपना मानोगे, आपका भी बिजनेस बनेगा ना। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके बिजनेस को अपना मानेंगे, आपको बढ़ाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी नौकरी में 100% नहीं दे सकता, किसी काम में 100% नहीं दे सकता, पढ़ाई में 100% नहीं दे सकता, जिंदगी में उसे कभी भी 100% नहीं मिलेगा किसी से, ये ध्यान रखना। लाइफ इज ऑलवेज गिव एंड टेक। आप 100% दीजिए, बात अलग है, दीजिए। हाँ, आई एम सॉरी टू से, वो जो थ्रेड ऑफ अफेक्शन होता है ना, वहां थोड़ी गड़बड़ हो जाती है ना। यू आर गिविंग योर 100%, बट यू आर नॉट गेटिंग योर 100%। उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी जगह पे यू विल ऑलवेज गेट 100%। ठीक है। सो जगी भाई, चलिए, लेट्स मूव फास्ट। क्या करूं मैं बता? बच्चे ऐसा करते हुए दिखते हैं, क्लास के बीच में मुझे डाइवर्ट होना पड़ता है। तो अपना देख लो बेटा, अपना देख लो। घर जमाई के लक्षण बनने तुम्हारे भी। चलो। सो क्या, जिससे खुद के घर शीशों के होते हैं, दूसरों में पत्थर नहीं मारते हैं। क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर रिटन बाय परचेजर एंड ऑन इट्स बेसिस एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक। मैं सेलर हूं, मैं सेलर हूं, मैं कभी भी क्रेडिट नोट नहीं बनाऊंगा जब तक सामने वाला मुझे बोलेगा नहीं, सर आपका सामान वापस दे रहा हूँ, या मेरे पास सामने खड़ा हो जाएगा, ये लीजिए आपका सामान, तो व्हाई विल आई प्रिपेयर क्रेडिट नोट? लेकिन डेबिट नोट में तो आपको बनाना ही पड़ेगा ना, बिना उसके तो काम चलेगा नहीं। तो आगे देखते हैं।
क्रेडिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग दैट क्रेडिट एंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड टू द अकाउंट ऑफ द डेटर। किसके अकाउंट में डालिए आपने? डेटर। वो किसके अकाउंट की बात कर रहे हैं? हम सप्लायर की बात कर रहे हैं। क्रेडिट नोट का स्पेसिमेन देख लीजिए आप। रिटर्न 50 पीसेस ऑफ सैमसंग मोबाइल हैंडसेट्स, ये कर दिया आपने, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, और फिर ENOE लिख के आपने काम करा दिया, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं क्रेडिट नोट नंबर, अभी आप देखा था ना, उस पर आपने क्या लिखा था? आपने जब परचेज रिटर्न बनाया था तो क्या करा था? यहाँ आप कौन सा नाम लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे आप? डेबिट नोट नंबर। यहाँ डेबिट नोट नंबर लिखेंगे, बाकी चीजें सेम रहेंगी। आप डेबिट नोट नंबर रहेगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। चलिए देखें जरा, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन देखिए किस तरह का दिखेगा आपको। यहाँ पर इलस्ट्रेशन 7 दिख रही है आपकी, मैं नहीं करवा रहा इसे सॉल्व क्योंकि थिंग्स आर वेरी इजी। गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी दिल्ली। तो आपने लिखा गंगा प्रसाद एंड कंपनी दिल्ली, दो टेबल फैन 1000 ईच, 2000, लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%, 300। आउटर कॉलम में कितना डाल दिया आपने? 1700 रुपए। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। अगला क्या करा? प्रभात इलेक्ट्रिकल्स आगरा, एक रूम कूलर है 4250 का, और उसकी वैल्यू लिख के आपने अप्रैल 30 यानी कि महीने के आखिर में क्या डेट डाल दी? और लिख दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 5950 का, ठीक है। इलस्ट्रेशन 8 देखिए आपके सामने दिख रहा है। रमेश एंड कंपनी गुवाहाटी रिटर्न 500 पेन सोल्ड एट ₹50 पर यूनिट, ठीक है जी। तो रमेश एंड कंपनी गुवाहाटी 500 पेन्स 25,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 22,500। नरेश एंड कंपनी कोलकाता 300 पेन्स सोल्ड 55 यूनिट, 300 इंटू 55 16,500, 16,500, टोटल अमाउंट कितना है? 39,000। अमाउंट कितना लिखा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 39,000 में। क्या आपके स्कूल में परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक की लेजर पोस्टिंग करवाई है ना? करवाई है? बोलिए। ठीक है, कोई बात, कोई बात, याद नहीं होगा, ठीक है। चलिए, जब मैं एक बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा लेजर पोस्टिंग करा के चलूंगा आपके साथ उसका, ठीक है। अभी मैं लेजर पोस्टिंग वाला पार्ट लेके नहीं चल रहा। हाँ, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक की, कैश बुक की लेजर पोस्टिंग करवाई है, कोई बात नहीं, विल डू दैट। आ जाइए, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे आ जाइए। अब आप सब लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। ट्रांजेक्शन है हैरी मार्केटिंग अमृतसर इनटू सब्सिडरी बुक्स, क्लोज सब्सिडरी बुक ऑन 31 जनवरी, और उनका लेजर अकाउंट बनाने की बात भी कर रहे हैं। लेजर अकाउंट तो अभी नहीं बना रहे हम लोग, लेकिन पहले क्या कर रहे हैं, इसको क्लोज करेंगे। अब आप ध्यान से देखना जरा। आपके पास सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपको मार्क करना है कि परचेज है या परचेज रिटर्न है, सेल्स है या सेल्स रिटर्न है, ठीक है। आपके पास बुक है परचेज रेडीमेड क्लॉथ्स, ठीक है जी। इसमें क्या लिखेंगे? पी, पी लगा दीजिए इस पे, परचेज, परचेज पी, सिर्फ आगे पी लिख लीजिए इस पे कहीं पर भी। सोल्ड रेडीमेड क्लॉथ्स, इसमें लिख दीजिए एस। भाई परचेज के लिए पी, सेल के लिए एस, परचेज रिटर्न के लिए PR, और सेल्स रिटर्न के लिए SR करेंगे। रिटर्न गुड्स टू महिंद्रा, तो आपने सामान क्या लिखेंगे? PR, इस पे लिख दीजिए PR। श्याम सिंह सोल्ड रेडीमेड गारमेंट्स टू अस, श्याम सिंह सोल्ड रेडीमेड गारमेंट टू अस, ये क्या है? परचेज है, पी लिखेंगे यहाँ पर, पी परचेज है। सोल्ड रेडीमेड क्लॉथ टू हरीश, ये क्या हो गया? सेल्स लिखेंगे एस। सोल्ड रेडीमेड क्लॉथ टू मोहन, क्या लिखेंगे? सेल्स। सोल्ड रेडीमेड क्लॉथ टू महेश, क्या लिखेंगे? सेल्स। तो कौन कौन सी बुक बन रही है आपकी? परचेज, सेल्स, और क्या बन रही है? परचेजेस रिटर्न बन रही है, ठीक है जी। बनाइए भाई तीनों बुक, सब आपको बनानी आती है, तीनों फॉर्मेट बना लेंगे और इसको बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में आएगा, पहले आप करिए, फिर मैं देखता हूँ आपके साथ कैसे कैसे होना है। बनाइए तीनों फॉर्मेट, परचेजेस का फॉर्मेट, परचेज रिटर्न का फॉर्मेट, और किसका? सेल्स का फॉर्मेट। नाउ इट इज योर टास्क, फिर हो जाइए। देखिए बेटा, एक बच्चे का डाउट यहाँ पर आ रहा है कि अगर आपने महिंद्रा से सामान 10% ट्रेड डिस्काउंट पे दिया, और नीचे कह रहे हैं कि महिंद्रा को सामान वापस कर दिया लिस्ट प्राइस पे, जो ऊपर ट्रेड डिस्काउंट तो वही तो वापस करते समय ट्रेड डिस्काउंट है। अगर महिंद्रा से आप 20% ट्रेड डिस्काउंट पे ले रहे हो तो लिस्ट प्राइस से 20% माइनस करके लोगे, और अगर महिंद्रा से सामान बिना ट्रेड डिस्काउंट के लिया था तो बिना ट्रेड डिस्काउंट के वापस करोगे। तो रिटर्न करते समय इस चीज का ध्यान रखना है आपने। तो देखिए, सबसे पहले आप चले परचेजेस बुक में, आपने लिखा क्या? मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका लेजर करवाऊंगा आपको। महिंद्रा दिल्ली लिखा, रेडीमेड क्लॉथ लिखा आपने ऊपर, लिखा रेडीमेड क्लॉथ्स, और 40,000 माइनस 436, 36,000 आउटर कॉलम में लिखा परचेजेस बुक का एक पार्ट। भाई आपने निशान तो लगा लिया था ना, परचेज कौन कौन सी है। अगला परचेज कौन सा आपके पास है? जनवरी 7 का, श्याम सिंह रेडीमेड क्लॉथ मेन
30,000, आउटर कॉलम में 30,000। और कोई परचेजेस का था? और कोई परचेज नहीं था, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट करके आपने 66,000 कर दिया। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम, आसान क्वेश्चन था। फिर सेल्स बुक की ट्रांजेक्शन आपने कहाँ लिखी है? जनवरी 5 में मोहन अमृतसर रेडीमेड क्लॉथ है 10,000, रेट डिस्काउंट 1,000, 9,000 बाहर लिख दिया। और कौन सा है फिर सेल करा आपने? हरीश अमृतसर को 12,000 का बेचा। आप देख रहे हैं हरीश अमृतसर, क्या डाउट है बेटा? 12,000 वो भी लिख दिया आउटर कॉलम पे। फिर आप सामान बेच रहे हैं किसको? मोहन अमृतसर को। मोहन अमृतसर रेडीमेड क्लॉथ, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 5,400 फिर बाहर लिख लिया। आई एम नॉट सॉल्विंग इट बिकॉज इट इज वेरी इजी। नहीं, लिख दीजिए, उसके बाद आगे भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, आप माइनस करके फाइनल वैल्यू, फिर उसी के आगे आगे लिख दो। एक प्रैक्टिस फॉलो करो, ठीक है? अच्छा, आगे देखा फिर आपने महेश वाराणसी को भी सामान बेचा आपने 8,000, इस पर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं था। और क्या लिख दिया? सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तीसरे बुक कौन से बना रहे हैं अब आप? परचेज रिटर्न। आ जाइए परचेज रिटर्न में। महिंद्रा दिल्ली है रेडीमेड क्लॉथ 5,000, और क्योंकि ये लिस्ट प्राइस था इसलिए आपने क्या कर दिया? माइनस ट्रेड डिस्काउंट 500, एंड योर आंसर इज 4,500। आपने ऐसा करा, ठीक है जी। आइए अब बनाते हैं क्या, सब्सिडरी की लेजर कैसे बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। हम परचेज बुक के पहले आइटम से शुरू करेंगे। और लेजर का फॉर्मेट बनाइए, कैसे बनाते थे? डेट पर्टिकुलर जेएफ, और क्या करते थे? डेट पर्टिकुलर जेएफ, और हम्म हाँ, पर्टिकुलर रुपीस हो जाता था अमाउंट। और फिर क्रेडिट साइड में भी बिल्कुल वैसे ही महिंद्रा, श्याम सिंह, सब बनाएंगे हम इसको, ठीक है? चलिए एक एक करके उठाएंगे। परचेज बुक का पहला आइटम श्याम सिंह, दूसरा आइटम, ठीक है, परचेज बनाना होगा वो भी बना के दिखाएंगे आप। चलिए पहले उठाते हैं आप। परचेज बुक का पहला आइटम महिंद्रा। आइए हम बना रहे हैं क्या? महिंद्राज अकाउंट। इसकी लेजर बनती तो कैसे बनती देखिए। मैं नीचे तक ले जा रहा हूँ लाइनें, क्योंकि मुझे बहुत सारे अकाउंट बनाने हैं, ऐसे करके। मुश्किल लगता है आपके एग्जाम में आना, लेकिन अगर किसी के बच्चे के भी एग्जाम में आ रहा है तो यू कैन इजिली हैंडल इट नाउ। डेट, रुपीस, जेएफ, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट, रुपीस, जेएफ, पर्टिकुलर्स, और डेट, डेबिट, ऐसे करती हैं। और रूल वही है कि रूल वही है कि महिंद्रा इज ऑन विच साइड। कैसे पता चलेगा महिंद्रा कौन सी साइड में? एक बार परचेज बुक देख लेते हैं। भाई एक बात बताइए मुझे, महिंद्रा अकाउंट के बारे में ये नहीं पता चल रहा डेबिट है क्रेडिट है, लेकिन एक क्लू आपके पास है। परचेजेस अकाउंट अगर डेबिट में है तो भाई महिंद्रा कौन सी साइड होगा? अगर परचेजेस अकाउंट डेबिट में लिखा है नीचे, तो ये जो महिंद्रा, ये जो श्याम है, ये तो क्रेडिट में जाएंगे। हाँ या ना? यू गॉट द क्लू? प्लीज एवरीबडी लिसन केयरफुली। अगर परचेजेस अकाउंट डेबिट है तो परचेज अकाउंट में जितने भी नाम लिखे हुए हैं वो सब क्या होने वाले हैं? क्रेडिट होने वाले हैं, नहीं होने वाले, बताइए। हाँ या ना? तो देखिए जरा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर परचेजेस अकाउंट डेबिट है तो महिंद्रा होगा कहाँ? क्रेडिट, है ना? अब हम महिंद्रा का अकाउंट बना रहे हैं, मेजर पोस्टिंग डेबिट में जाएगी या क्रेडिट में जाएगी? क्रेडिट में, डेबिट में? क्रेडिट में जाइए, अपनी बुक देखिए क्या दिख रहा है आप। सी योर बुक, क्या दिख रहा है आपको? कहाँ दिख रहा है आपको? क्रेडिट साइड में दिख रहा है। वेरीफाइड। चलिए आइए देखते हैं। तो परचेज बुक का पहला आइटम था महिंद्रा। अच्छा, अमाउंट कौन सा वाला लिखेंगे? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने वाला फाइनल अमाउंट। तो आप क्या करेंगे इस तरफ? 2024 जनवरी, क्या लिखेंगे? जनवरी है अप्रैल, क्या है? जनवरी 1। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? परचेजेस अकाउंट। अमाउंट कितना? व्हाट वाज अमाउंट? 36,000। यू विल राइट। महिंद्रा का अकाउंट बना लिया आपने। क्लोज करने के लिए भी बोला, कर लेंगे क्लोज को। महिंद्रा अकाउंट की ट्रांजेक्शन हो गई पूरी। इस पर कोई डाउट किसी को? परचेज अकाउंट डेबिट था तो महिंद्रा क्रेडिट था। महिंद्रा इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड, किस नाम से? अपोजिट पे कौन? परचेजेस। चली गई एंट्री। आइए देखें आप, दूसरा व्यक्ति कौन है अब? श्याम सिंह। श्याम सिंह का अकाउंट बना लेते हैं। बनाए श्याम सिंह का अकाउंट। थोड़ा नीचे, हल्का सा अकाउंट नीचे बना लेते हैं यहाँ पर। क्या? श्याम सिंह अकाउंट, ये बना लिया डेबिट, और क्या कर दिया? क्रेडिट। फिर से वही रूल, श्याम सिंह मस्ट बी ऑन द क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड,
2024 जनवरी 1 किस नाम से? परचेजेस अकाउंट। अमाउंट कितना? अमाउंट 30,000। जनवरी 7 है। चलिए जनवरी 7 हो गया। दिस इज डन। हो गया ये वाला पार्ट। नोट कर लीजिए इसे। चलिए, अगर ये नोट कर लिया तो आगे देखिए आप। अब परचेजेस बुक में महिंद्रा हो चुका है, श्याम हो चुका है। अब है परचेजेस अकाउंट। तो भाई परचेजेस अकाउंट कहाँ पर है? डेबिट साइड में। लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? डेबिट साइड में। आइए देखते हैं, ये बनाते हैं परचेजेस अकाउंट यहाँ पर। लेट्स हैव परचेजेस अकाउंट। अगर आपने एक बार कर रखा है तो चीजें आसान है, लेकिन अगर आपने एक बार भी नहीं करा, थिंग्स आर डिफिकल्ट फॉर यू। इसीलिए मैं इसको करवा के दिखा रहा हूँ यहाँ करके। अब आपने बनाया परचेजेस अकाउंट, और परचेजेस अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड। लिखा ना जनरल एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट, वहां लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में। अब मैं क्या लिखूंगा? महेंद्र एंड श्याम सिंह दोनों लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा? कौन सी डेट को? 2024 जनवरी 30 को लिखूंगा। सन्डरीज एज पर परचेजेस बुक क्या लिखूंगा? सन्डरीज एज पर परचेजेस बुक। मेरी परचेजेस बुक में तो 50 आइटम है। मैंने 1000 लोगों से ट्रांजेक्शन करी है। और आप जानते ना, लेजर अकाउंट तो समराइज करता है ना हर चीज को। तो परचेज अकाउंट में जाऊंगा, कैश परचेज होगी तो कैश लिखूंगा, लेकिन क्रेडिट परचेज जितनी भी होंगी परचेज बुक से, को उठा के फाइनल अमाउंट लिखा ना, परचेज अकाउंट डेबिट कितना? व्हाट इज परचेज अकाउंट? व्हाट वाज द अमाउंट? 66,000। आई राइट। लेजर का रूल पूरा हो गया। परचेज अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड। इस नाम से यहां हम लिखेंगे सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक, और अमाउंट कौन सा डालेंगे? टोटल अमाउंट जो परचेजेस बुक का है महीने के आखिर में उसको डालेंगे। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? देखिए क्या किया, देखिए ऐसे। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ पर इट इज मेंशन हियर। ये देखिए नीचे परचेजेस अकाउंट बनाया। डेबिट साइड में क्या लिखा? जनवरी 31 को सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक, और अमाउंट कितना? 66,000। अगर किसी को देखना है कि क्या है ये 66,000, तो पर्सन कैन रेफर व्हाट? कौन सी बुक रेफर कर सकता है? परचेजेस बुक रेफर कर सकता है, वहां जाके देख ले डिटेल। ऐसा करके बनता है। ठीक है जी। सो दिस इज योर परचेजेस अकाउंट। चलिए अगला अकाउंट देखिए, अब आपके पास कौन सा है। अब हम चलते हैं सेल्स बुक पे। चलिए सेल्स बुक पे। दिस इज डन। सेल्स बुक। तो सेल्स बुक में पहला आइटम कौन आया? मोहन अमृतसर। अब मुझे बताइए। अच्छा इसे नोट कर लो पहले, फिर आगे गो टू दैट। सब लोग नोट कर लीजिए। अब अपने सामने सेल्स बुक खोलिए। मैंने तो स्क्रीन पे खोल रखी है, आप लोग भी खोलिए। क्या दिख रहा है? मोहन अमृतसर। आपकी एंट्री क्या रही होगी? मोहन डेबिट टू सेल्स, हरीश डेबिट टू सेल्स, मोहन अमृतसर टू सेल्स, महेश टू सेल्स। यानी कि ये जो व्यक्ति है सब डेबिट में रहे होंगे। तो जब लेजर पोस्टिंग करेंगे तो अगर मैं मोहन का अकाउंट बना रहा हूं तो क्या करूंगा? आई विल गो हियर। मैं एक अकाउंट यहाँ मोहन का बना लेता हूँ। मोहन। नहीं, मुझे इसको क्लोज करने के लिए चाहिए जगह। आई विल गो दिस साइड। यहाँ चले जाते हैं। देखिए जरा ध्यान से। डेट है, पर्टिकुलर्स है, रुपीज है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, रुपीज है, क्रेडिट है और डेबिट है। इसका अकाउंट बना रहे हैं अगला हम लोग, बताइए। अकाउंट इज नेक्स्ट। मोहन अकाउंट। अब आप जानते हैं मोहन डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो यहाँ जाएंगे, मोहन के अकाउंट में क्या लिखेंगे हम लोग? डेट 2024। डेट क्या लिखेंगे बताइए? जनवरी 5। इस नाम से, सेल्स अकाउंट के नाम से। अमाउंट कितना वाला? 9,000। विल राइट 9,000। कोई दिक्कत किसी को? अगला अकाउंट बनाइए। व्हाट इज द नेक्स्ट अकाउंट? हाँ, हरीश का अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट। डेट बोलिए क्या से? 2024। डेट बोलिए जनवरी 8। किस नाम से? फिर से सेल्स अकाउंट। अमाउंट बोलिए कितना? अमाउंट बनेगा कितना? 12,000। डन।
चलिए हो गया ये भी। नेक्स्ट अकाउंट देखिए क्या दिखा आपके क्वेश्चन में। नेक्स्ट अकाउंट, अरे सेल्स बुक में अगला अकाउंट कौन सा है? महेश। महेश बना तो नहीं है ना कहीं पर? महेश तो नहीं बना ना कहीं? महेश अकाउंट, महेश का अकाउंट डेबिट और क्रेडिट किस नाम से बताइए? 2024 जनवरी 27 किस नाम से? सेल्स। कितना? 8,000। ठीक है, उसके बाद अगला बोलिए। अगला देखिए, फिर से महेश आ गया। पहले मोहन था, फिर हरीश था। मोहन दो बार आया ना? सर एक मोहन की एंट्री और मोहन की एंट्री छोड़ क्यों दी? छोड़ दी, सिक्स गलत थाउजेंड करा। वाली होगी। जनवरी 19 की 6,000, 5,400 की। यहाँ जनवरी क्या था इसका? जनवरी, जनवरी 19 क्या लिखेंगे? सेल्स कितने रुपए से लिखेंगे? 5,400 ऐसे लिखेंगे। छोड़ना नहीं है, अगर अकाउंट आ गया तो रिपीट हो जाएगा उसको। ठीक है जी, इतना कर दिया। अब आप देखिए, सेल्स अकाउंट में मोहन दो बार, हरीश एक बार, महेश एक बार, खत्म। अगला अकाउंट कौन सा बना रहे हैं अब? सेल्स अकाउंट। बेटा अभी आने तो दो पहले, अभी क्लोज कहाँ करा मैंने? अभी क्लोज नहीं करा। अकाउंट क्लोज तो तब करेंगे जब सब ट्रांजेक्शन चली जाएंगे। किसमें? अभी परचेज रिटर्न बुक पे गए नहीं ना। परचेज रिटर्न बुक पे जाएंगे तब करेंगे उसको। तो देखिए सेल्स अकाउंट, बेटा किसी का डाउट हो मुझसे पूछिए, आपस में ना पूछिए, आपको भी नहीं मालूम उतना। आपका पड़ोसी उतने अनभिज्ञ जितने आप हो। और जब पढ़ रहे होते तब नहीं पूछिए किसी से कुछ भी। डेट, डेबिट, और एक छोटा सा कॉलम जीएफ का। अब आप अपनी फेसबुक में जाइए, सेल्स बुक में जाके देखिए कि सेल्स अकाउंट क्या लिखा हुआ है आपने। सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिखा हुआ है। सेल्स अकाउंट अगर क्रेडिट है तो लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में जाएगी। किस नाम से जाएगी? इधर, जनवरी 2024 जनवरी 30 में क्या लिखेंगे? सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। टोटल कितना सेल्स बुक का बताइए? 34,400। डन, दैट्स योर पार्ट। हो गया, सेल्स बुक का काम भी खत्म। तो सेल्स बुक की जब लेजर पोस्टिंग बनती है सेल्स अकाउंट में, सारी की सारी क्रेडिट सेल्स एक जगह लिखी जाएगी, कैश सेल्स अपने आप आ जाएगी इसके अंदर, है ना? चलिए, तो ये कौन सा आपने बनाया? अपनी परचेजेस बुक और सेल्स बुक को आपने क्या कर दिया? कवर कर लिया। आइए अब चलते हैं आपकी कौन सी बुक पर? परचेजेस रिटर्न बुक पे। देखिए जरा परचेज रिटर्न बुक में क्या लिखा हुआ है, देखिए जरा। हाँ नोट कर लीजिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों ने नोट कर लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, मतलब मिसलिनियस सेल्स के अमाउंट को आपने क्या करके क्लब करके लिखा है, ऐसा करा है। देखिए नेक्स्ट क्या अकाउंट आपके पास है? अब देखिए नेक्स्ट बुक आपके पास जो आई है वो कौन सी वाली आई है? देखिए यहाँ पर यू हैव परचेज रिटर्न बुक। सीधी सी बात, एक एंट्री परचेज। अच्छा देखिए, परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो बंदा कौन सी साइड होगा? डेबिट। इसकी लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में, किस नाम से? महिंद्रा। क्या महिंद्रा के डेबिट में जाना है? महिंद्रा देखिए कहीं बना हुआ है। ये महिंद्रा, इसके डेबिट साइड में जाइए। 2024 जनवरी 6, और क्या लिखेंगे? परचेजेस रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट कितना? 4,500 ऐसे लिख दिया। डन हो गया। ठीक है जी। अच्छा, परचेज रिटर्न की कितनी ट्रांजेक्शन थी आपके पास? एक थी। परचेजेस रिटर्न अकाउंट कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में, तो लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड में। यहाँ बनाएंगे एक अकाउंट नया, क्या? परचेजेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। और अ, बोलिए, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट साइड में 2024 जनवरी 31 क्या लिखेंगे? सन्ड्रीज, सन्ड्रीज एज पर परचेजेस रिटर्न बुक। अकाउंट नहीं बेटा, बुक है। कितना? 4,500। एवरीबडी इज ओके विद दिस? सारे क्लोज कर दिए सारे अकाउंट्स। देखिए लेजर पोस्टिंग हो चुकी है, बहुत मुश्किल काम नहीं था। ठीक है, अब क्लोज करना शुरू करते हैं। विल क्लोज दिस 36,000, विल क्लोज दिस 36,000।
डेबिट में जनवरी 31, क्या लिखेंगे? बैलेंस सीडी कितना बताओ? 31,500। बताइए डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? बताओ भाई क्या है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? जहां क्लोज हुआ उसका अपोजिट कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। हाँ, यहाँ लिखेंगे फैब फर्स्ट बैलेंस बीडी कितना? 31,500। क्लोज करने के लिए बोला, इसको क्लोज करते हैं। 30,000 क्या है ये? 30,000 कितना डेबिट में बैलेंस है? 30,000। 2024 जनवरी 31 क्या लिखेंगे? बैलेंस सीडी। कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस। डेबिट नहीं बेटा, क्रेडिट बैलेंस। फैब फर्स्ट क्या लिखेंगे? बैलेंस सीडी पीडी पीडी कितना? 30,000। इस वाले को देखते हैं। परचेजेस अकाउंट को क्लोज किया कितना? 66,000। 2024 जनवरी 31 क्या लिखा? बैलेंस सीडी कितना? 66,000। कहाँ किस तरफ क्लोज हुआ ये? तो कौन सा बैलेंस है ये? डेबिट बैलेंस। क्या लिखेंगे? फैब फर्स्ट बैलेंस बीडी कितना? 66,000। डन। इसका देखिए, इसको क्लोज करिए। कितना है? 14,400। 14,400 ठीक है जी। 2024 जनवरी 31 कौन सा बैलेंस कहलाएगा ये बताइए? ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा क्योंकि कहाँ क्लोज हो रहा है? क्रेडिट में। तो बैलेंस क्या होगा? डेबिट। यहाँ लिखेंगे क्या? फैब फर्स्ट बैलेंस बीडी। बेटा देखिए, जिस तरफ क्लोज होता है उसका अपोजिट, जिस तरफ ओपन होता है उसी साइड उसका बैलेंस कहलाएगा। व्हाट अबाउट दिस? 12,000। व्हाट अबाउट दिस? 12,000 किस तरफ क्लोज हुआ ये? 2024 मार्च 30, सॉरी जनवरी 31 बैलेंस सीडी कितना? 12,000। डेबिट साइड में चले जाएंगे। फैब फर्स्ट बैलेंस बीडी कितना? 12,000। डन। महेश को क्लोज किया 8,000। क्लोज किया 8,000। ठीक है। 2024 जनवरी 31 इस तरफ का बैलेंस क्या लगेगा इसका? डेबिट बैलेंस 8,000। क्या लिखेंगे? फैब फर्स्ट बैलेंस बीडी। ये सब क्लोजिंग सिखाई हुई है आपको पहले से। ये वाला अकाउंट क्लोज करिए। 34,400। 34,400 जनवरी 31 क्या लिखेंगे? बैलेंस सीडी कितना? 34,400। ओपन करिए फैब फर्स्ट। क्या बोलेंगे? बैलेंस बीडी हाउ मच? 34,400। क्लोज करिए भाई इसको। 4,500 क्लोज करिए इसको। 4,500। 4,500 यहाँ लिखेंगे। जनवरी 31 क्या लिखेंगे? बैलेंस सीडी। ठीक है, ऐसे करके। अच्छा सुनो, अगर क्वेश्चन कहता है कि इसी का ट्रायल बैलेंस बना लीजिए तो कैसे बनता बताइए? इसी का ट्रायल बैलेंस बनता तो कैसे बनता? देखिए, सो सिंपल। डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। ठीक है। इधर पर्टिकुलर्स, इसी का ट्रायल बैलेंस बनाते तो क्या? इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ डैश ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 जनवरी 2024 ऐसा करना पड़ता मुझे। हालांकि ट्रायल बैलेंस कब बनता है बेटा? ट्रायल बैलेंस बनता है 31 मार्च को, लेकिन मैं कह रहा था अभी बना दूं। तो क्या करूंगा? पहला आइटम उठाओ, कौन सा है? महिंद्रा। महिंद्रा किस तरफ दिखेगा आपको? महिंद्रा, महिंद्रा दिखेगा क्रेडिट साइड में। कितने का? 31,500। महिंद्रा पूरा हो गया। श्याम सिंह किस तरफ दिखेगा? श्याम सिंह कितना क्रेडिट में? कितना? 30,000। इसी तरह से परचेजेस अकाउंट कहाँ दिखेगा बताइए? परचेजेस कहाँ दिखेगा? डेबिट में कितना? 66,000। इसी तरह से ये मोहन, ये कहाँ दिखेगा? मोहन डेबिट में कितने से? 400 से डैश। इसी तरह से हरीश, हरीश, हरीश कितने का दिखेगा? 12,000 का डेबिट में। देख पा रहे हैं? इसी तरह से महेश कितने का दिखेगा? डेबिट में 8,000 का। इसी तरह से सेल्स, वेयर विल इट शो इट? सेल्स क्रेडिट साइड में कितने की? 34,400 की। इसी तरह से परचेजेस
रिटर्न क्रेडिट में कितने से? 4500 से। भाई टैली करिए इसको जरा, कितना आता है, मैच करिए। 004 से 10 कितना? 1,04,400। 4,400 कैसे भाई? 004 1,04,000। अगर ट्रायल बैलेंस बनाते तो ऐसा बनता। अरे 20 लाख का क्वेश्चन, अरे ऐसा नहीं आता, मजाक है ये। नहीं, अरे वो तो कंसेप्ट सिखा रहे हैं भाई, एग्जाम में ऐसा नहीं देते हैं। एग्जाम में आपसे कुछ कैश ट्रांजेक्शन, कुछ क्रेडिट सेल्स, कुछ क्रेडिट परचेज, कुछ परचेज रिटर्न, कुछ सेल्स रिटर्न, ठीक है जी, बना दिया। और आपको बोलते हैं क्या, कि आप कैश बुक नहीं, आपको बोलेंगे क्या बनाइए आपसे, परचेजेस बुक बनाइए, परचेज रिटर्न बनाइए, सेल्स बनाइए, सेल्स रिटर्न बनाइए, और जनरल प्रॉपर भी बनाइए। ठीक है, सिर्फ बुक्स बनाने के लिए बोलेंगे, लेजर पोस्टिंग नहीं बोलेंगे। लेजर पोस्टिंग रूटीन क्वेश्चन में बोलेंगे, जहां आपको कुछ 6-7 ट्रांजेक्शन दे रखी होंगी, फिर उनके जनरल बनवाएंगे, और फिर स्पेसिफिक अकाउंट के लेजर बनवा लेंगे। तो रूटीन जनरल में हम कैसे करते थे वो भी देखा, और यहाँ पर भी कैसे करते थे उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया देखा। लिख रही है जय माता दी रॉक्स। अच्छा खत्म हो गया, क्या है ये? हूहू। पढ़ने तो कभी कभी क्लास आती है बेटा वो बच्चा। ठीक है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। चलिए, लेट्स गो फॉर वन मोर क्वेश्चन, फटाफट से चलिए खोलिए बुक्स फटाफट से। आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं से 11.37 में क्वेश्चन 1 परचेजेस बुक, क्वेश्चन 2 फिर से आपको क्या बोला, परचेजेस बुक। क्वेश्चन 3 में परचेजेस बुक और उसका लेजर बनाने के लिए बोला, कर सकते हैं। लेजर बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। सेल्स बुक अगले में। जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे आप जरूर से देखेंगे कि ट्रेडर किस चीज का है। अब जैसे क्वेश्चन 4 में लिखा फर्नीचर का डीलर है, तो फर्नीचर क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा इसके लिए। लेकिन अगर आप कंप्यूटर खरीद लेगा तो क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगी। ठीक है, और कैश नहीं लेके चलना है। नंबर 5 क्वेश्चन, नंबर 6 क्वेश्चन परचेज सेल्स बुक का कंबाइंड क्वेश्चन 7 है। परचेज रिटर्न का क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 10 सेल्स रिटर्न का है। क्वेश्चन 12 परचेज रिटर्न सेल्स बुक दोनों मिला के है। तो 12 तक के क्वेश्चन आपकी ग्रिप में है। 13 से लेकर बाद के क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उसको, वो मुझे कराने हैं आपको, वो जनरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना। दिस इज डन, बोलिए। तो ये आपको काम अब करना है। यू हैव होल मंडे, होल ट्यूसडे एंड होल वेंसडे। ट्यूसडे कौन सी छुट्टी है? नहीं, अब अब मुझे बताइए कि किसी किसी पॉइंट में जो हमने आज सीखा, कोई डाउट? सर शौर्य बता। सो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। होमवर्क आपको असाइन कर दिया गया है, और रिवीजन, सेल्फ रिवीजन करना चालू करिए। लेकिन कुछ लोगों ने तो अभी तो पहली बार ही पढ़ाई नहीं करी, सेल्फ रिवीजन कैसे चालू करेंगे, है ना। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।